पुलिस और यूपी पुलिस के कारनामे अब दिखने लगे हैं। आपने देखा कि गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र में एक औरत की कैसे हत्या हुई, क्या हुआ, ये हम पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या मानवता इतनी गिर गई है कि एक महिला को, जो 25 वर्षीय उसके मासूम बच्चे, जो दुधमुहे बच्चे हैं, और वो बच्चे अब अपनी माँ को खोज रहे हैं, लेकिन वो माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यूपी पुलिस का ये चेहरा बेनकाब होता। अगली खबर में, यूपी पुलिस ने छीना ममता का वो छांव जिसमें पल रहे थे दो मासूम। दूसरी खबर, प्रदेश सरकार के राज्य स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग तथा जनपद प्रभारी रविंद्र जायसवाल ने रोड कम ब्रिज का किया निरीक्षण, लेकिन गाजीपुर पुलिस की बर्बरता व मासूम बच्चों की मां के मौत के मामले पर इंसानियत दिखाने का नहीं मिला मौका। फोटो खिंचाने में लोग रहे मशगूल। खबर विस्तार से। गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र के अनौनी गांव में विक्की यादव, जो पशु तस्करी का मतलब पशुओं के खरीद बिक्री का कार्य करता था और उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो जमानत पर छूटा था। जमानत पर छूटने के बाद जब वो गांव गया तो उस दरमियान खानपुर पुलिस ने उसे फिर से दबिश देकर पकड़ना चाहा। अब ऐसे में विक्की की पत्नी नंदिनी उसे छुड़ाने लगी और ऐसे में उन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उस 25 वर्षीय, लगभग उसकी उम्र 25 साल होगी, 25 वर्षीय औरत को पटक कर पीट कर मार डाला और लड़के को ले जाकर मतलब हाफ इनकाउंटर की घटनाओं को तो देख ही रहे हैं। पुलिस सीने पर गोली नहीं मारती, बाह में नहीं मारती, लेकिन पैर में अचूक निशाना अपराधियों की तरह लगता है। और ऐसे में ये पूरा जो कुनबा है, गांव के लोग आक्रोशित हैं और पुलिस अधीक्षक के गेट के सामने लाकर उस महिला की डेड बॉडी को रखे हुए हैं। और ये भीड़ है, इन लोगों की मांग है कि जो मृतक है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपया और पूरा थाना निलंबित हो। तो इस तरह का, अब आइए इसमें लोगों से बात करते हैं क्या है पूरा माजरा और जिला प्रशासन की क्या है इस पूरे कहानी के पीछे, क्या जिला प्रशासन कहता है। तो आइए मिलते हैं लोगों से। यादव, आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? मामला ये है कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी लड़की को पटक के मार दिया जान से। कहाँ पे मारी है ये? वो अठगावा स्कूल पर उठा के सीधा 3 बार पटक दिया और नाक से खून फेंक के मर गई। कहाँ है ये सब? तुरंत। पुलिस वाले ऐसा क्यों किए? वो छुड़ा रहे थे, मतलब किसको छुड़ा रहे थे? अपने पति को, और उसके सामने में वो पति को छोड़ करके इसको उठा करके पटक दिया। 3 बार पटके 3 बार में खत्म हो गई, तुरंत नाक से मुंह से खून आ गया। तो पति को क्यों उठाए थे, क्यों पकड़ा? वो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम था, पकड़ने के लिए गए थे शायद। एनकाउंटर भी किए हैं लोग? हाँ, उसमें कोई गलती नहीं है ना कोई, अथवा किसी दूसरे के चढ़ावा से ये पुलिस जो है बार बार टोचन कर रही है। आज आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेके आए हैं डेड बॉडी को, क्या मांग है? मांग है कि सीधा सस्पेंड होना चाहिए। कौन लोग? कौन थाने के? जो उसको मारे हैं हमारे लड़की को। किस थाने का मामला है ये? खानपुर थाने का मामला है। सोनू यादव, सन ऑफ रमेश यादव। सोनू जी, क्या हुआ है आज की घटना में? आज की घटना में मेरे भैया थे उचौवा गांव में। क्या नाम था? विकास यादव विक्की। तो हम लोग घर पे थे, तो 1:30 बजे का घटना है। 2:30 बजे आकाश सिंह अपने टीम के साथ 7-8 लोग थे। आकाश सिंह और संजय कुमार मिश्रा और एक दुबे जी है, 3 लोग गए वहाँ पर, और जो कि केवाड़ी में लोग मतलब एक रूम में थे, तो खुलवाने लगे। तो भाभी बोली कि नहीं कौन है तो बोलने कि अपराधी है, भी किया खोलो, तो मार के लात से दरवाज़ा को तोड़ दिए। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पकड़ लिए। हल्का वीडियो भी आया है, वीडियो हल्का बना है। कौन बनाया? भैया खुद वीडियो चालू करके रूम में जब थे तब का, और जब ले जाए तब बोले कि अब इनका इनकाउंटर करेंगे। जब भाभी पकड़ने गए तो कहा कि इनका इनकाउंटर करेंगे, अपराधी है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लेकर आए वो लोग को। सुबह हम लोग को 7 बजे
7:30 बजे करीब घटना पता चली कि गोली लग गई उनके पैर में। भाभी कैसे मरी? भाभी वहाँ पर जो जैसे गाड़ी में बैठ रहे थे उचमा गांव में, तो उसमें भाभी मतलब छोड़ नहीं रही थी, तो आकाश सिंह ने मार दिया, धक्का मार दिया, भाभी गिर गई वहाँ पर, तो चोटिल हो गई थी। क्या सिर्फ धक्का मारने से ही गिर गई? जी सर, बहुत मतलब जोर से मारा था। वो थे आकाश सिंह और संजय कुमार मिश्रा, ये तीनों, और जो आकाश को उठा के पटक दिए थे। हाँ ओके। उसके बाद जो दोनों एक मूली तरफ आकाश सिंह जो है और फर्जी केस में फंसाए थे हमको दारू के मीटर में, हमारे घर से उठा के ले गए थे, हमारी स्कॉर्पियो भी ले गए थे, और कैमरा लगा था, कैमरा जो हार्ड डिस्क क्या बोला जाता है उसे, वो भी ले गए थे। वो ले जाने के बाद दिखा दिया कि बिछुनाथ पे मुठभेड़ हुआ। अरे वो अपने आदमी को पकड़ रहे तो और उसमें मैं जेल में गया था, जेल मत खट के आया मैं। आज आप लोगों ने भाभी को यहाँ लेके आए, क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि वो लोग को सस्पेंड होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग जान देंगे, या तो हम लोग को भी मारे, हम लोग का यही मांग। हम लोग को भी गोली मार दे यहाँ आपके भाई अपराधी कुछ रिकॉर्ड वगैरह था? रिकॉर्ड वगैरह 2-4 केस थी, वो भी फर्जी केस, सब फर्जी केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के मधुबन गांव निवासी पशु व्यवसायी व पशु तस्कर विवेक उर्फ विक्की यादव से मंगलवार की तड़के पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोली उसके पैर में लगी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इलाज हुआ, उसे जेल भी पुलिस ने भेज दिया। घटना के कुछ देर बाद ही खबर जंगल की आग की तरह फैली। विक्की यादव की पत्नी नंदिनी की भी मौत हो गई। मौत कैसे हुई? तो पुलिस की गाड़ी में उसे पीटा गया और उसे, जिसमें विक्की को पुलिस पकड़कर थाने ले जा रही थी, उसी गाड़ी में नंदिनी भी थी, जो अपने पति को बचाने के लिए चढ़ गई थी। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने धक्के देकर गाड़ी से गिरा दिया। धक्के से गिरी नंदिनी की अस्पताल ले गए, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजनों ग्रामीणों ने गाजीपुर एसपी ऑफिस पर 11 बजे पहुंचकर शव रखकर प्रदर्शन किया। वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने एफआईआर के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे। मौके की स्थिति को भांप जिलाधिकारी आरका अखौरी भी एसपी ऑफिस पहुंची। शाम 4 बजे डीआईजी अखिलेश चौरसिया भी पहुंचे, लेकिन सुबह से चिलचिलाती धूप में मृतका के शव को लेकर परिजन दहाड़े मार रोते रहे। पुलिस प्रशासन दिन भर की मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज करने व न्यायिक जांच कराने का आश्वासन दिया। लोगों की मांग है कि मासूमों के पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान सरकार दे। शाम 5 बजे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुने जनप्रतिनिधियों ने घटना की पूरी कहानी को कैसे बयां किया। और मृतका के परिवार को, उसके छोटे छोटे बच्चे 3 हैं, उस परिवार में कुछ नहीं है। हम लोगों ने शासन से उसे परिवार की सहायता के लिए 50 लाख की मांग किया है कि डीएम साहब आपके माध्यम से शासन को भेजा जाए और तत्काल राहत उनको जो है कि वो दी जाए। अध्यक्ष जी, चलिए ये सारी बातें हो गई। घटना रात की है, रात से लेकर आज पूरा दिन बीत गया। डीएम एसपी सारे लोग हैं, डीआईजी तक आ गए, अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? 12 घंटे से ऊपर का समय बीत गया। जिस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर अड़े थे कि एफआईआर हो, प्रशासन का कहना है कि हम इसकी जब जुडिशियल जांच करवा लेंगे तो हमारे कार्यशैली पर जो पुलिस गई है उस पर भी सवाल नहीं उठेगा और जुडिशियल जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम एफआईआर करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो प्रभावित न कर सकें इसलिए हम सस्पेंड कर रहे हैं। जब ये देखा जाए कि लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर है और मृतका का बॉडी जो सड़क के किनारे रखा हुआ है, क्या नहीं लगता है कि मृतका के साथ तो नाइंसाफी हो रहा है? बहुत भारी नाइंसाफी हुई है, इसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। जबकि इस जनपद के अंदर मंत्री जी का कार्यक्रम था, सरकार के मंत्री आए थे, उनको सारे कार्यक्रम छोड़कर ये संवेदना दिखानी चाहिए थी मृतका के परिवार के साथ, उसके साथ, और कुछ घोषणा करना चाहिए था। लेकिन ये जरा सा भी इन लोगों के ऊपर इसकी संवेदनशीलता का कोई असर नहीं है। हम तो पूरा इनकी निंदा करते हैं, इनके कुकृत्यों का, इनके व्यवहार का, और ये शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ये न्याय हो और एफआईआर दर्ज हो। हत्या हुई है, इस बात पर हम लोग कायम हैं। अगर आगे कुछ ऐसा आता है कुछ गलत, तो हम इंतजार करेंगे,
न्यायिक जांच का। इसके बाद आगे हम आपस में बात करके कार्रवाई कब होगी, कब पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी तुरंत उन्होंने कहा कि अभी फाइनल करेगा। अभी हम पिछले कई घंटे से आप लोग की वार्तालाप कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या नतीजा निकला? देखिए, जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ पुलिस जो है उस व्यक्ति को उठा कर ले आती है और हाफ इनकाउंटर करती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी जब जाती है उसके सहयोग में, तो यही प्रशासन उसको धक्का देकर मारकर गिरा देती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सबसे जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जिस मामले को लेकर हम लोग बैठे थे यहाँ पे और लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। कई घंटे लेकिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोग को भरोसा दिलाया है कि न्यायिक हम जांच कराएंगे और जो जितने दो पुलिस तो आपने सुना कि जनप्रतिनिधियों और परिजनों ने क्या कहा। पूरे मामले पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या कहा वो भी सुने। गाजीपुर में जिसको लेकर जो है महिला के शव को आपके कार्यालय के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया गया है, उन लोग की तमाम मांगे रही हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जाएगी? थाना खानपुर क्षेत्र में मधुबन गांव के एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि वो पुलिस के द्वारा दबिश दी गई थी और उस दबिश के दौरान छीना झपटी और हाथापाई में एक घटना घटित हुई है जिसमें महिला की मृत्यु हुई है। और इसी संदर्भ में वो लोग आए थे, एक प्रार्थना पत्र दिया, उनसे बातचीत की गई, क्योंकि पुलिस अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। जो मृतक महिला है उसका पति थाने का HS है और वांछित भी था, गंभीर आपराधिक इतिहास है उसका, 12 मुकदमे हैं और भी लोगों पे हैं परिवार में। और उसी मामले में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर, क्योंकि प्रथम दृष्टया लापरवाही दिख रही है, उसके आधार पर जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। और इन पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी से उन्होंने अनुरोध किया था, इसकी पूरी एक उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जिससे कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अग्रेतर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मौजूदा समय में कितने पुलिसकर्मियों पर दोष आरोपण लग रहा है सर? अभी जो इनकी जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें 3 लोग हैं, वह अन्य, तो उन 3 को प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जो प्राइमा फेसी अभी वो किया है, उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है। बाकी और जो जांच में चीज़ें आएंगी उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सर, मुकदमा लिखाने की कोई बात होगी या बाद में? नहीं, ये उसी के आधार पर, क्योंकि एकदम ये सीधा नहीं था इसमें, क्योंकि एक जांच अवश्य बनती है, इस पर वो लोग भी सहमत हुए हैं कि पूरी, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस हिरासत में है? नहीं, विकास तो पुलिस हिरासत में नहीं है, वो तो वांछित था, जेल गया है। एनकाउंटर हुई थी। परिवार के लोग सब मुआवजे की बात कर रहे हैं। ये DM साहब से बात कर लीजिएगा, वो अभी। गौरतलब है कि पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर जनता के सहयोग के लिए और जनता से सहयोग लेने के लिए अपील की जाती है और पुलिस जनता की सेवा के लिए है, लेकिन 2 छोटे छोटे मासूमों की मां का प्यार और उनके जीवन की छांव, जिसे पुलिस ने की दरिंदगी से ख़त्म हो गया, उसे कौन लौटाएगा? क्या ये मासूम बड़े होकर जब पूछेंगे कि मेरी माँ का कातिल कौन, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? लेकिन पुलिस की ऐसी हरकत की निंदा चारों तरफ हो रही है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।